दोस्तों आप पढ़ने में बहुत कमजोर हो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, आप कुछ भी करके एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हो, तो मैं आज आपको एक ऐसी भर्ती बताने वाला हूं बच्चों जो वनडे एग्जाम है, एक दिन में एमसीक्यू टाइप बेस्ड पेपर होगा जिसमें बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं है। मैं ये कहूं 15 से 20 हजार फॉर्म आते हैं और देने के लिए उस एग्जाम को 4 से 5 हजार लोग ही जाते हैं। मतलब कोई भी कंपटीशन नहीं है, ना के समान कंपटीशन है बच्चों। कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है, कोई फिजिकल नहीं है, कोई मेडिकल नहीं है, कट ऑफ बहुत कम जाती है और इसके बारे में किसी को भी नहीं पता, बहुत कम लोगों को पता है। भाई सभी लोग, सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं वो किस एग्जाम की करते हैं, आप लोग खुद बता दो। एसएससी की तैयारी करते हैं सर, रेलवे की तैयारी करते हैं, पुलिस की तैयारी करते हैं, कोई अगर आपकी एसएससी जीडी की भर्ती है तो उसकी तैयारी करते हैं, या यूपीएससी की तैयारी करेंगे, या आईआईटी जेईई नीट इन सब की तैयारी करेंगे, यही तो होता है। तो या एनडीए की वगैरह की तैयारी करोगे। लेकिन मैं आपको एक ऐसी एजेंसी बताने वाला हूं, ऐसी मिनिस्ट्री आपको बताने वाला हूं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है जिसके बारे में लोगों को बहुत कम पता है और उसका फॉर्म ही फिल नहीं करते। पता ही नहीं रहता फॉर्म कब आ रहा है, कब इसका एग्जाम हो गया, कब रिजल्ट आ गया, कब सरकारी नौकरी लगी। तो इस भर्ती के बारे में जानना बहुत जरूरी है बच्चों। एक अच्छी खासी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है जिसमें अच्छी खासी ठीक ठाक सैलरी मिलती है, 40,000 प्लस। और इसमें बच्चों आपके पास सिर्फ डिग्री में क्या होना चाहिए, 12th पास। अगर आपने 12वीं पास कर रखा है, किसी भी बोर्ड से कर रखा है, किसी भी स्ट्रीम से कर रखा है, कितने भी परसेंट आपके मार्क्स हैं, डजंट मैटर। मैटर कर रखा है, मैटर ये करता है कि आपके पास बस 12वीं की डिग्री होनी चाहिए। अब इसके बारे में जान लो बच्चों। और ये भर्ती 4 से 5 महीने में कंप्लीट हो जाती है और हर साल आती है बच्चों, और डिले नहीं होती है। आप अगर मैं 3-4 साल का डेटा दिखाऊंगा तो 3-4 साल से लगातार आ रही है और 4 से 5 महीने में कंप्लीट हो जाती है। अब सुन लो कौन सा विभाग है बच्चों, ये जो विभाग है ये एनबीई विभाग है। ठीक है, कौन सा विभाग है बच्चों, एनबीई विभाग है। अगर आप इसको देखना चाहोगे तो देख लो, एनबीई नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के थ्रू जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट आती हैं, सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट आती हैं, जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट आती है और 2 पोस्ट आती हैं। हमारा सिर्फ मतलब है जूनियर असिस्टेंट से। आपको जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी देखने को मिलती है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के तहत बच्चों। अब मेरी बात को दोबारा से सुन लो, तो विभाग कौन सा है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। ये होता क्या है बच्चों, ये एक मिनिस्ट्री है जो हेल्थ वेलफेयर वाली जो मिनिस्ट्री होती है, वहां से आपके वैकेंसी निकाली जाती है, जूनियर असिस्टेंट, सीनियर अकाउंटेंट, इन सब की। तो आपको कौन सा फॉर्म फिल करना है, जूनियर वाला। कौन सा फॉर्म फिल करना है प्यारे बच्चों, जूनियर असिस्टेंट का एक फॉर्म फिल करना है। अब सुनो मेरी बात को बड़े ध्यान से। ये जो पेपर है इसका कौन कराता है बच्चों, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसका पेपर कराता है प्यारे बच्चों। योग्यता क्या मांगी जाती है, 12वीं पास अगर आपने कर रखा है तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। एज जो मांगी जाती है बच्चों 18 से 27 साल मांगी जाती है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, इसका जो सिलेक्शन होता है बच्चों, इसके लिए आपके पास सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, जिसको पास करने के लिए जनरल वाले बच्चों को कम से कम 50% लाने होते हैं, जनरल और ओबीसी वालों को, और एससी एसटी वालों को 50% मार्क्स लेके आने होते हैं। इतने नंबर अगर आप ले आओगे तो आप पास मान लिए जाओगे। ठीक है, अब कितने नंबर का पेपर आता है, कैसा आता है, क्या क्या सब्जेक्ट है, वो ही बताऊंगा। बड़ा नॉर्मल सा पेपर आता है बच्चों, बस थोड़ा सा आपको अच्छे से पढ़ाना है। अच्छे से भी नहीं पढ़ना है, नॉर्मल से पढ़ाई कर लो, जो तुम पढ़ाई कर रहे हो ना उसी में आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये आपका पेपर होगा। इसके बाद छोटा सा स्किल टेस्ट होता है जिसमें कुछ नहीं कर पाते, डेटा एंट्री करवाते हैं कि तुम्हें कंप्यूटर चलाना आता है या नहीं आता, बस इतना, थोड़ी सी टाइपिंग सीख लेना और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। इसमें ये जो पेपर होता है बेटा 200 नंबर का होता है। ये पेपर कितने मार्क्स का होगा, 200 मार्क्स का होगा। ये आपका 100 मार्क्स का होता है, टोटल 300 मार्क्स। अब तुम लोग मुझे कमेंट बॉक्स में खुद बता देना कि 300 मार्क्स में से तुम कितना स्कोर करना चाहिए आपका नंबर आ जाए। अभी बताऊंगा, कट ऑफ के बारे में चर्चा करूंगा। तो आपको पता लग गया, इस डिपार्टमेंट के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, इसलिए बच्चों इसमें सिलेक्शन लेना बहुत जरूरी है। बहुत जल्दी आपको इसकी वैकेंसी देखने को मिलने वाली है बच्चों। तो चुपके से आप इस एग्जाम की तैयारी कर लो बेटा, ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। आगे चलो, अगर मैं प्रीवियस ईयर डिटेल्स देखूं 2023 की बेटा, 2023 में अप्लाई डेट ये थी बच्चों, एग्जाम डेट ये थी, और एक 2-2 मतलब इसका 3 से 4 महीने में ये भर्ती कंप्लीट हो गई थी। तो मैंने यहां लिखा था ना कि ये जो भर्ती है बेटा 3 से 4 से 5 महीने में कंप्लीट हो जाती है। तो ये कंफर्म है कि हर साल, ये 2023 का डेटा था, 2022 में भी ऐसा हुआ, 2021 में भी ऐसा हुआ कि 4 से 5 महीने में आपको नौकरी पर भेज दिया जाता है प्यारे बच्चों। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं बच्चों। अगर मैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूं तो आप देख लीजिए कि बेटा आपका रीजनिंग पूछा जाएगा, जो नॉर्मल सी रीजनिंग होती है, जो आप हर एग्जाम के लिए तैयारी करते हो वही रीजनिंग आएगी। 50 क्वेश्चन आते हैं और 50 मार्क्स के होते हैं। फिर आपसे जनरल अवेयरनेस, जो जीके जीएस आप पढ़ते हो, जो करंट अफेयर पढ़ते हो, वही सेम 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 मार्क्स के आएंगे बच्चों।
अगर मैं बात करूंगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो मैथ्स नॉर्मल, वही आप जो पढ़ते हो 10th लेवल तक का, इसमें मैथ्स पूछा जाता है। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद बच्चों इंग्लिश, ये थोड़ा सा आपको पढ़ना होगा। जो भी बच्चा नहीं पढ़ रहा है पढ़ लो, नॉर्मल सी इंग्लिश आती है, कोई बहुत बड़ी ऐसी इंग्लिश नहीं है कि एसएससी वाली अंग्रेजी और तुम्हें परेशान करे। तो 50 क्वेश्चन आएंगे बेटा और 50 मार्क्स के आते हैं। अब इतना तो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, 4-5 महीने आपको मिल रहे हैं वैकेंसी। तो 200 क्वेश्चन होंगे बेटा, 200 मार्क्स के होंगे, इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। और 100 नंबर आपके, इसके बाद जैसे ही आप इसको पास कर लोगे तो स्किल टेस्ट कर लोगे। पहले एग्जाम पास करने के बाद स्किल टेस्ट सबका पास हो जाता है, किसी को दिक्कत आती नहीं है। तो ये कट ऑफ आपकी आराम से क्लियर हो जाएगी। अब भाई कट ऑफ की अगर मैं थोड़ी सी बात कर लूं ना, आपके कट ऑफ की अगर मैं थोड़ी सी बात कर लूं बेटा, तो ये देखो, अगर कट ऑफ पर चर्चा करूं तो 200 नंबर का आपका सीपीटी फर्स्ट होता है, 100 नंबर का आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा बच्चों, 300 मार्क्स का होता है। तो भाई 300 मार्क्स में जो पुरानी जो कट ऑफ गई थी 148.5 के आसपास गई थी, मतलब 50% से भी कम इसका क्या रहा था बच्चों, कट ऑफ मार्क्स लगा लो। 148.5, इतनी कम कट ऑफ, इसे तो कोई भी बच्चा ला सकता है। 50% के आसपास कोई भी बच्चा ला सकता है, इसके आसपास इसकी कट ऑफ गई थी बच्चों। आप देख लीजिए, तैयारी करना स्टार्ट कर दो। सभी बच्चे बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर ऐसी और सरकारी नौकरियों की आप अपडेट चाहते हो बच्चों, तो मैं आपको देता रहूंगा, जिसके बारे में बच्चों को बहुत कम पता रहता है। अब ये ग्राम, जो डाक सेवक नहीं होते, जो डाक सेवक आपने देखा होगा, उसकी भी भर्ती निकलने वाली है। अगर आप चाहते हो उसके बारे में भी आपको बताऊं तो उसके बारे में भी आपको बता दूंगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या आप चाहते हो कि ऐसी अपडेट मैं आपको देता रहूं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, ओके बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, राधे राधे, नमस्कार।